केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। बिहार नाम सुनते ही लोगों के मन में नफरत क्यों पैदा होती है? बिहार नाम सुनते ही लोगों के मन में अनाप शनाप ख्यालात क्यों आना शुरू होते हैं? अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के टीचर का पोस्टिंग होता है औरंगाबाद में, और जहाँ पर वो मिलने के बाद इस चीज से नाखुश होती है और उसे केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनाकर भेजी जाती है। और केंद्रीय विद्यालय के टीचर होने के बावजूद वो ये कहती है कि हमें कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमें पोस्टिंग मिल जाता तो हमारे लिए अच्छा होता, हमें लद्दाख में मिल जाता जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, अगर वहाँ में मिल जाता तो हमारी पोस्टिंग अच्छी होती, अगर हमें अरुणाचल प्रदेश में मिल जाता तो हमारी पोस्टिंग अच्छी होती, हमें असम में मिल जाता जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, अगर वहाँ में पोस्टिंग मिली तो ये हमारे लिए बेहतर था, लेकिन बिहार में मिलकर हमारे लिए खराब हो गया और हमारी पहली पोस्टिंग हमें हमेशा याद रहेगी। जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा था तो ये देखने के बाद बस यही लग रहा था इस गवर्नमेंट टीचर के माइंड में आखिर बिहारियों के खिलाफ कितना नफरत भरा हुआ है, ताकि ये बिहार के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। इस महिला की भी गलती नहीं है, यहाँ पे सिस्टम जो करप्ट है, इन करप्ट सिस्टम की गलती। आखिर क्यों महिला न बोले बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर? आज तक कभी भी इतिहास में ये देखा गया कि एजुकेशन को लेकर बिहार में कोई भी बात की गई हो और बिहार में एजुकेशन को लेकर कोई रुझान दी गई हो? अगर ऐसी होती तो बीपीएससी के जो आंदोलन हो रहे हैं, क्या ये आंदोलन कंटिन्यू अभी तक हो रहे हैं? और एजुकेशन को लेकर इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, लेकिन किसी भी मसलूम का इस पर ध्यान नहीं गया। और आज एक महिला ने इस पर टिप्पणी दे दी और अपनी पोस्टिंग को लेकर कुछ बातें कह दी और सारे लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संभालने की कोशिश नहीं की जा रही। कब तक हम अपने पास्ट को लेकर धोते रहेंगे और अपने पास्ट पर गर्व करते रहेंगे? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती कि हम आने वाले भविष्य में अपना कुछ करके दिखाएं, ताकि हमारे फ्यूचर में हमारा नाम और बिहार को लोग घृणा के रूप से न देखें, एक अच्छे रूप से देखें और बिहार की रिस्पेक्ट करें, बिहारियों की रिस्पेक्ट करें? लेकिन मसलूम लोगों ने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, तो कैसे ये महिला भी बिहारियों का रिस्पेक्ट कर पाती और अपने पोस्टिंग को लेकर खुश हो पाती? यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग पूरे भारत वर्ष में आईएएस और आईपीएस देता है, उस बिहारियों से नफरत की जा रही। तो हमारा इतिहास अच्छा था, हमारा हिस्ट्री अच्छा था, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है वो हमारे अच्छे नहीं है। अगर ये अच्छे होते तो बीपीएससी के आंदोलन पर आज तक कोई ना कोई सटीक निर्णय निकल चुका होता है। बच्चे आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस पे किसी मसलों की आवाज नहीं खुल रही है। पोस्टिंग को लेकर लोग नाराज होंगे ही होंगे। जब कोई भी पेपर बिहार में होते तो एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता। इस विमेंस टीचर का भी बिहार की तरफ नाराजगी दिखाना गलत है, लेकिन बिहारियों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था इस महिला टीचर। ये बिहारियों पर अपशब्द बोल के ये बहुत बड़ी गलती की विमेंस टीचर ने, क्योंकि बिहारी एक सम्मान का प्रतीक, बिहार एक वैसा भारत का राज्य है। और यहाँ तक ये महिला ये कहती है कि अगर बिहार को भारत से हटा दिया जाए तो भारत एक विकसित देश बन सकता है। कि इतना गिरा हुआ बिहार है, क्या हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट को इस पर सोचनी नहीं चाहिए कि हमने आखिर बिहार के लिए किया ही क्या है? कि बिहार के बारे में कोई भी कुछ भी कहता हुआ चला जा रहा है। ये बिहार वो बिहार है जिन्होंने जीरो का इन्वेंट किया। ये बिहार वो बिहार है जहाँ पर अशोक सम्राट की पैदाइश हुई और अशोक सम्राट भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया। और ये बिहार वो बिहार है जहाँ पर चाणक्य आते हैं। ये बिहार वो बिहार है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को फैलाया। और ये बिहार वो बिहार है जो 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने हाथ काटकर गंगा में बहाना चीज समझा, लेकिन अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह नाम तो जरूर सुना हो। ये बिहार वो बिहार है जहाँ से आजादी की क्रांति शुरू होती है इसी धरती से, और जहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी की तरह शुरू की जाती है। ये शुरुआत बिहार की ही धरती पावर धरती से शुरू की जाती है और जाके लास्ट तक आजादी मिल जाती है। तो बिहार का इतिहास अच्छा था, बिहार पर हमें गर्व कर, लेकिन बिहार का इतिहास अच्छा है, लेकिन बिहार का प्रेजेंट अच्छा। बिहार एक गर्व का प्रतीक। बिहार वो धरती है जहाँ पर भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार वो क्रांतिकारी का स्थान है जहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्जाम के मात्र 20 दिन थे, लेकिन उन्होंने अपने एग्जाम छोड़ दिया, लेकिन अपने क्रांति के खिलाफ लड़ता रहा अंग्रेजों से और अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बिहार वो बिहार है जहाँ पर दुनिया भर में हर चीज फेमस। बिहार वो बिहार है जहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम अटैक करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। बिहार वो बिहार है जिसकी मखाना पूरे भारतवर्ष में फेमस और सबसे ज्यादा मखाने की पैदाइश अपने बिहार में ही होती है। बिहार वो बिहार है जहाँ पर शाही लीची पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सबसे ज्यादा शाही लीची की पैदाइश मुजफ्फरपुर में होती है। मधुबनी पेंटिंग आपने जरूर नाम सुना, ये भी बिहार में ही होती है, जो कि सबसे मधुबनी जिला में और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आखिर बिहार का इतिहास अच्छा था हमारा, लेकिन प्रेजेंट अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा? वो इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। हमारे मशरूम लोग को सोचना चाहिए इन चीजों पर कि कोई भी आकर हमारे बिहार को अनाप शनाप कहकर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है बिहार को अनाप शनाप कहने की, क्योंकि बिहार भी भारत का ही हिस्सा। और अगर बिहार को भारत से हटा दिया जाए तो इंडिया उसके बिना अधूरा है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट को इस बातों पर अभी ध्यान देनी होगी कि आखिर बिहार से लोग इतनी नफरत करते हैं, बिहारियों की जो इज्जत नहीं की जाती है, इसके लिए क्या बिहार सरकार करे, बिहार में क्या लाया जाए ताकि बिहार एक अच्छे लेवल पर कुछ हो सके और बिहार कुछ अच्छे लेवल पर डेवलप कर सके।
ना बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक सही से, ना बिहार में डेवलपमेंट हो रही है, ना बिहार में ट्रांसपोर्टेशन सही है, ना बिहार में किसी तरह के एग्जाम सही हो पाते हैं। बिहार में करप्शन फुल्ली भरा हुआ है, तो लोग फिर बिहार को बोलेंगे ही बोलेंगे ही बोलेंगे ही। जिसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे ताकि बिहार को भी एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखा जा सके। बिहार की से लोग घृणा ना करें, क्योंकि हम अपने इतिहास को लेकर कब तक धोते रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, हम अपने नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कब तक ढोते रहेंगे। बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने बिहार को कुछ नहीं दे पाए। ये सवाल तब तक होती रहेगी जब तक अपने बिहार को कुछ अच्छे रूप से और सही रूप से नहीं दे पाएंगे। क्योंकि सिर्फ वोट जीतने से आप बिहार को चला नहीं पाएंगे। बिहार को वोट जीतने के बाद आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। आखिर बिहार गवर्नमेंट इस पर कब ध्यान देगी कि नेता जो भी हो बिहार के डेवलप पे अगर आज काम कर चुके होते, ये एक टीचर होकर ऐसी बातें ना बोलती, क्योंकि बिहारियों के ऊपर ठेस न पहुंचती कि आखिर हम उन्होंने कैसे इस बात को कह दिया। कि बिहारी होकर भी हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने इतिहास को लेकर कब तक ढोते रहेंगे और अपने बिहार को क्या कुछ नहीं दे। हमारा बिहार गर्व का प्रतीक। बिहार वो बिहार है जहाँ सबसे पहले गणतंत्र लागू होती है पूरे वर्ल्ड में, 6वीं गणतंत्र जिसे हम लोग कहते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़ते हैं बिहार। तो बिहार का इतिहास अच्छा था, बिहार अच्छे थे, बिहार के उस समय के लोग अच्छे थे। लेकिन अभी तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है आखिर बिहार में क्या हो रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने से क्या बिहार चल जाएंगे, इससे हमारा इंडिया चल जाएगा। डेवलपमेंट पे कोई भी नेता ध्यान दे, डेवलपमेंट पर जब तक ध्यान नहीं दे पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे बिहार का कल्याण तो हो ही नहीं पाएगा। जब इलेक्शन के टाइम आएंगे तो हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आज देख लो अगर आपने ही किया तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सस्पेंड करने से क्या हो जाएगा। आज उसने आवाज खड़ा किया, उसने आज बिहार को गाली बक, उसने बिहार को बुरा भला कहा, कल होके कोई और भी कह सकता है बिहार के बारे में बुरा भला। तो लेकिन सब प्रेजेंट गवर्नमेंट की ध्यान जाएगी नहीं। हम अनदर पर्सन को मौका ही न दे बोलने का कि हाँ बिहार के बारे में ऐसे बोलकर निकल जाए। बौद्ध धर्म का शुरुआत बिहार से होता है, जैन धर्म की शुरुआत बिहार से होती है, कई सारे धर्म हमारे बिहार से ही निकलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हमारे बिहार में होता है। बिहार में ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन अब यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं पहले वाली। अगर आप एजुकेशन मांगने जाओगे आपको लाठी मिलेगी, आप रोजगार मांगने जाओगे आपको लाठी मिलेगी। अगर आप सरकारी ऑफिस में अगर कोई काम करवाने जाएंगे तो आपसे वहाँ पर करप्शन मांगे जाएंगे। बिना करप्शन के काम नहीं। तो इस चीज पर क्या हम गर्व कर सकते हैं कि हमने बिहार को ये दिया। बिहार है तो भारत है, अगर बिहार नहीं तो भारत अपने आप में कहीं ना कहीं कमी महसूस करेगी, क्योंकि बिहार ने अपने देश को बहुत कुछ किया है। लेकिन मशरूम लोगों से ये विनती है कि बिहार के डेवलपमेंट पर कुछ काम करे, बिहार में रोजगार प्रोवाइड करवाए, बिहार के ट्रांसपोर्टेशन को सही करवाया जाए, ताकि कोई भी बिहार को अनाप शनाप न बोले और बिहार को उल्टा सीधा न बोले, ताकि बिहार का एक वर्ल्ड लेवल पर नाम हो सके। किसी को भी अगर बिहार के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि हम बिहार के बारे में बोलने क्या जा रहे हैं। एक बिहारी होने पर हमें गर्व है क्योंकि हम देश को सबसे ज्यादा IAS और IPS देते हैं। एक बिहारी होने पर हमें गर्व है कि हम सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा योगदान हम अपने बिहारी देते हैं। एक हम बिहारी होने पर गर्व है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में एजुकेशन दिया गया हम उस बिहार के स्थान से आते हैं, और बिहारी होने पर हमें गर्व है। और इन वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें। आज से पहले अपने किसी भी वीडियोस में ये बात नहीं कही कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगा कि आप उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को जरूर, जो बिहारी होने के बावजूद भी बिहारी होने पर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं और इसके अंदर बिहार के खिलाफ और बिहारियों के खिलाफ इतनी नफरत भरी, ताकि उनकी आंखें खुल सके कि बिहार वैसा नहीं था जैसे हमें आज दिखाया जा रहा। अपने शेर शाह का नाम सुना, वो भी बिहार से ही थे। सोचो उन्होंने क्या क्या बिहार को दिया। शेर शाह का निकाला गया रुपया जो कि आज तक हमारे इंडिया में प्रचलित है, बिहार ने ये दिया इंडिया के कुछ मशरूमों के हाथ, कुछ करप्ट अधिकारियों के हाथ हमारे बिहार बिक चुके हैं, जिस वजह से आज पूरी इंडिया में बिहार की बेइज्जती हो रही है। ये बिहारियों की गलती नहीं है, ये बिहार के मशरूमों की गलती है कि अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में बिहार का नाक डुबा कर रख चुके। बिहार या बिहारी होना अपराध नहीं है। बिहार में होकर बिहार के वैसे नेता को वोट देना कि जो आपके देश के लिए काम ना कर सके और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़वा कर और आपसे वोट ले सके, और ऐसा बिहारी होना आपके लिए घातक है। तो अपने मस्तिष्क का यूज कि हमें किसी दूसरे स्टेट में जाकर अपने शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े कि हम बिहारी तो हमें ये कहा गया, हम बिहारी थे तो हमें ये कहा गया। आपको भी आपके हाथ है, आपके पैर है, आपके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यू हैव, और अपने बॉडी को एक वेपन्स बनाए ताकि बिहारी होने पर आपको भी गर्व महसूस हो। क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत ही शानदार है, लेकिन कुछ मशरूमों के हाथ बिककर बिहार खराब हो चुकी है। और आज अगर ये मशरूम अगर अपने आप को सही कर लेते हैं, बिहार का जैसा इतिहास था वैसा फिर किसी का इतिहास नहीं हो सकता। तो हमें बिहार में डेवलपमेंट की जरूरत है, बिहार को ध्यान देने की जरूरत है, बिहार को तरक्की करवाने की जरूरत, ताकि कोई भी इस तरह से आकर हमारे बिहार पर, हमारे बिहारी होने पर कोई सवाल खड़ा न कर सके। आप क्या सोचते हैं बिहारी होने पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।